क्या आप सोच सकते हैं कि जो प्लेन आप रोज उड़ते हैं वो अचानक एक ऐसी जगह गिरे जहां ठंड इतनी ज्यादा हो कि आपकी सांस भी जम जाए, जहां कोई सड़क, कोई हेलीपैड, कोई मदद नहीं मिले और बाहर सिर्फ बर्फ के पहाड़, घना अंधेरा और मौत का साया हो। अब सोचिए 45 लोगों की एक टीम, जिनमें आप भी हों, उस क्रैश में फंस जाएं जहां कोई निकलने का रास्ता ना हो, खाना ना हो, गर्म कपड़े ना हो और सबसे बड़ा डर, क्या आप जिंदा बच पाएंगे? यही हुआ था फ्लाइट 571 के साथ, जो 1992 में अंडीज पर्वतों की बर्फीली जमीन पर गिर गई। और जो 16 लोग जिंदा बचे, उनकी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है साहस की, उम्मीद की और एक ऐसी जंग की जहां प्रकृति की कठोरता ने इंसान को तहस नहस कर दिया, लेकिन इंसानी जज्बा हार नहीं मानता। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं यहां कोई सुपर हीरो आएगा और सबको बचाएगा, तो बता दूं, ऐसा कोई नहीं था। बचना था खुद से, अकेले, बर्फ के बीच, जहां हर कदम मौत के करीब था। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो डराएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और अंत में जिंदगी जीने का नया मकसद देगी। क्योंकि ये बस किसी फ्लाइट की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत की जीत है। 13 अक्टूबर 1972 की सुबह है। उरुग्वे के मोंटेविडियो से 45 लोग एक छोटे से विमान में सैंटियागो, चिली के लिए उड़ान भर रहे हैं। इनमें एक रग्बी टीम, उनके परिवार और दोस्त शामिल हैं, सपनों से भरे, उम्मीद से लबरेज। लेकिन ये यात्रा जल्द ही एक बाइबल जैसी परीक्षा में बदल जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक पायलट की छोटी सी गलती कैसे जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई पैदा कर सकती है? फ्लाइट 571 का को पायलट डांटे लागुरारा को लगा कि उन्होंने पहाड़ पार कर लिया है, लेकिन असल में वह अभी भी एंडीज के घने पहाड़ों के बीच थे। मानो जीपीएस ने भी कहा था, भाई अभी थोड़ा संभल के, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। पायलट ने इजाजत ले ली और विमान नीचे उतरना शुरू किया, परंतु अचानक तेज चोटी पर टकरा गया। विमान के पंख कट गए, टेल भाग अलग हो गया और धूल धुआं बर्फ के बीच जहाज फिसलता हुआ नीचे गिरा। जिन 45 लोगों में से कुछ की जान तो तुरंत निकल गई, पर बाकी 29 किसी तरह विमान के टूटी फूटी ध्वंसावशेषों के बीच बच गए, घायल घायल, ठंडी हवाओं में जकड़े हुए। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसी ठंड और ऊंचाई पर ये लोग कैसे बच पाए? यहाँ से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। अब आप खुद को 4000 मीटर से ऊपर एंडीज की ऊंची चोटियों पर सोचिए। मौसम इतना कठोर था कि रात को टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। सांस लेना, इतनी ठंडी हवा में आपकी सांस बाहर निकलते ही मानो आपका चेहरा जमने लगे। खाना कुछ भी खास नहीं। विमान की टूटी हुई हालत में मुख्य राशन खत्म हो चुका था। जो बचा था वो कुछ चॉकलेट बार्स, बिस्कुट और वाइन की बोतलें थीं। सोचिए 45 लोगों के लिए ये कितना कम था। अब अगर आप सोच रहे हैं खाना मंगवा लेते, तो वहां स्विगी भी नहीं था और न ही कोई डिलीवरी वाला हेलीकॉप्टर। रेडियो भी फेल हो चुका था। कोई खबर, कोई मदद, कोई उम्मीद नहीं, केवल आप, बर्फ और मौत। धीरे धीरे कई लोग ठंड, चोट और भूख से जीवन से हारने लगे, पर कुछ ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दूसरे का सहारा बने, चोटों का इलाज किया और बचे हुए खाने को बारी बारी से बांटा। कल्पना कीजिए, जिस जगह पर पैदा हुए थे लोग, वहां धूप की गर्माहट और समंदर की हवा थी, और अब वो ठंड, बर्फ और खाली पेट उस वीरान में जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि इंतजार करना खुद को मरने देना है, लेकिन क्या वे वाकई बाहर निकल पाते? क्या आप कर पाते? बिना पानी, बिना खाने, बर्फ से ढकी जगह में? यही उनकी पहली सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिंदगी और मौत के बीच। अभी तक आप जान चुके हैं कि 16 लोग कैसे उस बर्फीले नरक में जी रहे थे, लेकिन अब कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा शुरू होता है। जब खाना खत्म हो जाता है, उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं, इंसान के सामने आती है एक नैतिक सवाल, क्या आप अपने मरे हुए साथियों को खाना पसंद करेंगे ताकि खुद जिंदा रह सकें? यही तो वो पल था जब मेरी मम्मी कहती, बीच जंगल में भी हो, खाना घर का ही खाना चाहिए। पर असलियत अलग थी। इस कठिन और दर्दनाक फैसले को मानना आसान नहीं था, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए यही आखिरी रास्ता था। नांदो पाराडो और रोबर्टो कैनेसा जैसी बहादुर आत्माओं ने तय किया कि अब रुका नहीं जा सकता। दोनों ने साथियों के साथ 10 दिन तक पहाड़ी रास्तों को पार किया, बर्फीले तूफानों में, भूख प्यास के बीच, मौत को चुनौती देते हुए। 10 दिन जिंदगी के उस सबसे बड़े सफर में जहां हर कदम पर मौत थी, हर सांस एक जंग। आप खुद को इस स्थिति में सोचिए, जब आपके साथियों की मौत आपकी आंखों के सामने हो और आपको तय करना हो कि आप किसे छोड़ेंगे और कैसे जिएंगे। लेकिन वही हिम्मत, उम्मीद और इंसानी जज्बा था जिसने उन्हें आगे बढ़ने और आखिरकार बचने के रास्ते खोजने की ताकत दी। 72 दिन बीत चुके हैं, हर पल ठंड के बीच, हर नई सुबह यह डर कि शायद आज आपकी आखिरी सुबह है। लेकिन उस भयंकर सफर का चमत्कारी मोड़ तब आता है जब 2 बचे हुए नांदो पाराडो और रोबर्टो कैनेसा अपना डर, दर्द और भूख भूलकर अपनी किस्मत खुद बदलने निकल पड़ते हैं। ये दोनों हिमालय जैसी बर्फीली चोटियों के बीच से निकलकर
मौत को चकमा देते हुए कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद आखिर एक चरवाहे से टकराते हैं। वो चरवाहा जो सिर्फ एक आम ग्रामीण था, लेकिन उसके पास वो उम्मीद थी जिसकी तलाश में पूरी टीम थी।